हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। यूपीएससी के मेंस में जो होता है, हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी जो पीटी के एग्ज़ाम होता है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें सिलेबस में नहीं है, बल्कि उसके मेंस के एग्ज़ाम जो होता है, लिखित परीक्षा, उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है वो विश्व इतिहास की पूछता है। विश्व इतिहास के सिलेबस क्या है, तो लिखा हुआ रहता है उसमें सिलेबस में कि 18वीं सदी और उसके बाद की घटना। एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण दिया जाता है, पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति आदि। तो उसी को देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रबोधन से शुरू होता है। विश्व इतिहास के खंड जो है उसमें सिलेबस, देखिए उससे पहले पुनर्जागरण को भी पढ़ा जाता है। पुनर्जागरण जो है वो यूपीएससी एग्जाम में तो सिलेबस में नहीं है, उसका भाग नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस जो भी होता है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस आदि में पुनर्जागरण में भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुनर्जागरण होगा, उसके आगे देखा जाए तो प्रबोधन, जिसको इनलाइटमेंट कहा जाता है। उसके बाद अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति कहते हैं या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इसके आगे इसी में है वियना कांग्रेस। उसके बाद औद्योगिक क्रांति, चार्टिस्ट आंदोलन, उसके आगे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वियना कांग्रेस, औद्योगिक क्रांति, चार्टिस्ट आंदोलन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण। इसमें अमेरिकी क्रांति जो है उसके आगे अमेरिकी गृह युद्ध भी है। बाद की घटना 19वीं शताब्दी का है, लेकिन साथ में यही लिख देते हैं अमेरिकी गृह युद्ध। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद रूसी क्रांति, फांसीवाद, नाजीवाद, उन्नीस सौ 19 का आर्थिक मंदी, जिसको वैश्विक आर्थिक मंदी कहा जाता है 1929 का, तो है वैश्विक आर्थिक मंदी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, के बाद शीत युद्ध, चीनी क्रांति,
तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता, तृतीय विश्व गुट निरपेक्षता, चीनी क्रांति, शीत युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी हो गया। तो उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। इतना है विश्व इतिहास के खंड में टॉपिक जो पढ़ा जाता है। विश्व इतिहास लिखा रहता है 18वीं सदी, उसके बाद की घटना, तो उसमें इतना आता है पूरा पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वियना कांग्रेस, और औद्योगिक क्रांति, चार्टिस्ट आंदोलन, इटली और जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, फासीवाद, नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी, शीत युद्ध, चीनी क्रांति, इस सभी जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास में ये सब टॉपिक के तौर पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसी में इतना है, ये 18वीं सदी और 19वीं सदी और 20वीं सदी के 3 सदी के मध्य को ही हम लोग पढ़ते हैं विश्व इतिहास में। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो है विश्व का, वो नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, और विश्व इतिहास का मतलब यहाँ तक यही है। और जो पुनर्जागरण है वो स्टेट पीसीएस में एग्जाम में आता है, और इसके अलावा सभी जो टॉपिक है वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछता है। तो ये रहा आपका यूपीएससी एग्जाम का विश्व इतिहास के सिलेबस।